नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और उसके अंतर्गत आप बीए पार्ट फर्स्ट कर रहे हो, उसमें अपन बात करेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज कर रहे हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितनी भी कॉलेजें आती हैं, यदि वो कर रहे हो तो ये वीडियो आज की इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अदर यूनिवर्सिटी में आप हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर आता है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा बुक का तो, लेकिन आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर देखना चाहिए। आपको गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में नॉन और रेगुलर कॉलेज दोनों की बात करेंगे और यहाँ पर अपन बात करेंगे पेपर का नाम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी अलग अलग सब्जेक्टों की मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद में अंक, इसके बाद में प्रैक्टिकल, इसके बाद में पास मार्किंग कितना होता है और सिलेबस। इसमें थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है और इस प्रैक्टिकल की वजह से ही आपके अंकों में भी, तो इस ये जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न, इसको बढ़िया तरीके से आप समझ लेना एक ही वीडियो में। बार बार वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ और ये चैनल भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कि पेपर का नाम क्या है, क्योंकि जब भी आप मार्केट से या तो बुक खरीदने जाओगे या सीरीज खरीदने के लिए जाओगे या कहीं पर भी आप यूट्यूब पर भी पढ़ना चाहोगे तो पेपर का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी जाकर आप एक सही दिशा में काम कर पाओगे। ठीक है, तो जो पहला पेपर रहने वाला है नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, पहला पेपर जो सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर लगेगा उसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। इंग्लिश में भी ध्यान में रखना, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। ठीक है, इस बुक में क्या होगा कि आपको प्रकृति से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएंगी, जैसे नदी, पठार, पर्वत, ज्वालामुखी किस प्रकार निकलते हैं, चट्टान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो प्रकृति से रिलेटेड इसमें बताया जाएगा। मानव से संबंधित इसमें नहीं बताया जाएगा कि भूकंप कैसे आते हैं, तो ये मानव से रिलेटेड तो है नहीं। ठीक है, तो प्रकृति से रिलेटेड है और इसमें सारी पर्वत, पठार जो भी है ना वो सब कुछ आ जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रेगुलर स्टूडेंटों की भी यही बुक चलने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा वायर है ना जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पर भी फिजिकल ज्योग्राफी चलने वाली है। ठीक है, तो वही बुक रहने वाली है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि नॉन और रेगुलर कॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं है सिलेबस एग्जाम पैटर्न दोनों में। ठीक है, तो भौतिक भूगोल आपका ये भी पेपर रहने वाला है जो रेगुलर स्टूडेंटों के लिए वो। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी बढ़िया तरीके से। अब अपन सेमेस्टर सेकंड की बात करते हैं कि सेमेस्टर सेकंड में कौन सी बुक चलने वाली है। अब इसमें हमने प्रकृति से रिलेटेड जान लिया है, तो अब अपन है जो मानव से रिलेटेड जानेंगे, यानी हमारे से रिलेटेड ये बुक रहेगी। तो इसे अपन ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, जिसे अपन मानव भूगोल बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप इसमें ध्यान में रखना कि पहले सेकंड ईयर में चलता था, पिछली बार ही इसको सेकंड ईयर से उठाकर फर्स्ट ईयर में लागू किया है। पहले इसकी जगह राजस्थान भूगोल चलता था, तो वो बुक आप खरीद मत लेना, इसी के नाम से खरीदना है। ठीक है, और मैं पास कोर्स का बता रहा हूं। ठीक है, पास कोर्स अधिकतर स्टूडेंट करते हैं पास कोर्स। इस बीए पार्ट फर्स्ट में भी पास कोर्स होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं। यदि आपने 3 सब्जेक्ट लिए हैं मेन, तो फिर आप पास कोर्स के अंतर्गत आओगे, और यदि आप ऑनर्स कर रहे हो ना तो फिर पास कोर्स के अंतर्गत नहीं आओगे। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो पास कोर्स मुझे लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट पास कोर्स के अंतर्गत ये है ना जो बीए करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर रहने वाला है, जिसे आप सेकेंड पेपर भी बोलते हो। सेकंड पेपर भी बोल सकते हो, सेमेस्टर सेकंड में जो पेपर लग रहा है वो भी आप बोल सकते हो, दोनों चीजें आप बोल सकते हो। उसके बाद में अपन अंकों की बात कर लेते हैं कि इनका
इनके अंक क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर है ना जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझना है। यदि एक भी स्टेप आपने मिस किया तो फिर ये पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम पैटर्न है ना जो बड़े तरीके से समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, अंक भी कितने होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पेपर रहने वाला है आपका 100 अंकों का रहने वाला है। ये जो पेपर फिजिकल ज्योग्राफी लगेगा वो 100 अंकों का पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर भी रेगुलर जो स्टूडेंट है इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा। उससे पहले मैं ये चीज़ और समझा देता हूँ, फिर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो ये भी 100 अंकों का पेपर रहने वाला है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अंतर आपको आएगा, 20 + 80 का अंतर आएगा, क्योंकि आप रेगुलर रह गए, इसलिए क्राइटेरिया आपके लिए थोड़ा सा अलग लागू होगा, ठीक है। ये जो रहने वाला है 80 अंक, ये क्या है, पेपर है। जो आपका मेन एग्जाम में जो पेपर लगेगा वो 80 अंकों का आने वाला है, ठीक है। ये 20 अंक क्या रहने वाले हैं, ये 20 अंक मिड टर्म एग्जाम के रहने वाले हैं। मिड टर्म एग्जाम के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया था कि 17 अंकों के अंक है ना जो अब कॉलेज से भेजने स्टार्ट हो गए, पिछले साल से लागू हुआ है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का ये पेपर होगा, उसमें वहां पर आपको टेस्ट लिए जाते हैं और उसके आधार पर ये भेजे जाते हैं। जिस प्रकार आपके 12th में भेजे जाते थे उसी प्रकार ये भी भेजे जाते हैं। अब 20 में से वो कितने भेजते हैं, आपका अनुशासन, रेगुलर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, किस प्रकार आपने है ना जो टेस्ट दिया है, अच्छा किया है बुरा किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पेपर में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं ये कितने का रहने वाला है। तो ये भी है ना जो टोटल तो 100 अंकों का रहेगा, यहाँ पर भी टोटल 100 अंकों का था, लेकिन हमने 2 भागों में बांट दिया इसको। यहाँ पर भी 20 + 80 रहने वाला है, और ये 80 पेपर हो गया, 20 से संबोधित कर देता हूँ मैं इसको, और ये एम का मतलब जान लेना मिड टर्म एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें बड़े तरीके से मैंने समझा दी। बस इसमें थोड़ा अंतर ये है कि आपके मिड टर्म एग्जाम होता है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के मिड टर्म एग्जाम नहीं होते हैं, क्योंकि वो रेगुलर कॉलेज में जाते नहीं है, और उनके 17 अंकों के अंक किस बेस पे कॉलेज आखिरकार में भेजेगा। तो इस क्राइटेरिया को खत्म ही कर दिया नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए, तो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए लागू है। इसके बाद में पर प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि क्या दोनों सेमेस्टरों में प्रैक्टिकल होता है क्या नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों का दोनों सेमेस्टरों में क्या अलग अलग प्रैक्टिकल होगा क्या, उन सब पर अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल देखो इसमें भी होगा, सेमेस्टर फर्स्ट में भी होगा नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, सेमेस्टर सेकेंड में भी होगा। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे 50 अंकों का आपका रहने वाला है, ठीक है। सेमेस्टर सेकंड में इसमें भी 50 अंकों का रहने वाला है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद में रेगुलर स्टूडेंटों की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्राइटेरिया थोड़ा बहुत अलग चेंज होगा, और ये चेंज किस प्रकार होगा ये जान लेते हैं। ये 50 अंकों का है ना यहाँ पर नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, ये 2 भाग 10 + 40 इस प्रकार होगा। अब ये 40 अंक क्या है और ये 10 अंक क्या है, तो माइनर डिफरेंस है, थोड़ा बहुत अंतर है कि ये जो 10 अंक है ना वो मिड टर्म एग्जाम के होते हैं। इस प्रैक्टिकल में भी वहां पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे जब आप रेगुलर जाओगे तब। तो उन 10 अंकों में से वो कितना भेजते हैं, आपके प्रैक्टिकल किस प्रकार देते हो अभ्यास के तौर पर, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। और ये 50 अंकों का जो 40 अंकों का जो प्रैक्टिकल होता है रेगुलर स्टूडेंटों का सेमेस्टर फर्स्ट में, आगे जो एग्जामिनर आएगा उस टाइम ये टोटल 40 अंकों का होगा, जिसमें से 20 अंकों का लगभग आप मान सकते हो आपके वहां पर एग्जाम होती है। क्या होती है, एग्जाम होती है। जिस प्रकार आपके जो मेन एग्जाम होंगी ना उस प्रकार ये वहां पर एग्जाम होंगी, और 20 अंकों का यानी 20 अंकों के एग्जाम होंगे इसके अंदर, और वीडियो में मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। और 20 अंकों में से 10 अंक का है ना जो आपका रिकॉर्ड फाइल होती है, और 10 अंक का इसमें है ना जो वाइवा होता है, फील्ड सर्वे होता है। तो ये सारी चीज़ें टोटल 40 अंकों का होता है। इसका संबंध आपके मेन एग्जाम से है, और इसका संबंध है ना जो आपके 17 अंकों से है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा बहुत वीडियो को रिपीट करके देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा बहुत यहाँ पर है ना जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में ये इसमें प्रैक्टिकल आपके टोटल तो 50 अंकों का होगा, लेकिन इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया था
वो यहाँ पर भी है 40 अंकों का। इन 40 अंकों का संबंध एग्जाम से है, मेन एग्जाम से, बाहर से जो प्रैक्टिकल लेने वाला आता है उससे संबंधित है 40 अंक। और यहाँ पर है ना जो 10 अंक आपके कॉलेज से भेजे जाएंगे टेस्टों के माध्यम से, तो 10 में से कितना भेजते हैं वो उन पर निर्भर करेगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में पास मार्किंग क्या रहने वाला है। अब पास मार्किंग की अपन किस आधार पर बात करेंगे कि जो मेन पेपर होगा उसमें क्या पास मार्किंग रहने वाली है, और यहाँ पर अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल में पास मार्किंग क्या रहने वाली है, उन सब पर अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 100 अंकों में से पास मार्किंग आप मान सकते हो 40 से 45 के बीच में, ठीक है। ये थोड़ा फिक्स नहीं है, ठीक है। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए थोड़ा फिक्स नहीं है, लेकिन 40 या 50 से प्लस ही आपको लाने होंगे पास होने के लिए। नॉन कॉलेज रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों का तो फिक्स बता रखा है, लेकिन जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का फिक्स नहीं बता रखा, तो इनका जो बता रखा है उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपके 100 अंकों का पेपर है, इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आप 45 प्लस मान सकते हो पास मार्किंग, यहाँ पर भी 45 प्लस ही मान सकते हो पास होने के लिए, ठीक है। इसके बाद में प्रैक्टिकल की जब बात करोगे तो प्रैक्टिकल में आपको पास होने के लिए 20 अंक लाने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में यदि पास होना चाहते हो तो 20 अंक लाने हैं, और पूरा पूरा मेन जो एग्जाम होगा वहाँ पर वाइवा होगा, फील्ड सर्वे होगा, टोटल 50 अंकों का रहने वाला है। और इसमें भी जो सेकंड प्रैक्टिकल होगा उसमें से पास होने के लिए 20 अंक लाने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की बात कर लिया है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो मैंने मिड टर्म एग्जाम के 10 अंक बताए हैं वो किस प्रकार विभाजित है, ठीक है। ये जो 10 अंक मिड टर्म एग्जाम के, ये 4 अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। 4 अंक लाने टेस्टों में अनिवार्य हैं कॉलेज में। ये जो 40 अंक है इनमें से 16 अंक आपके जो एग्जामिनर आएगा उस टाइम जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा उसमें 16 अंक तो लाने अनिवार्य है, अन्यथा आप प्रैक्टिकल में बैक रख दिए जाओगे। इस बात का आप ध्यान में रखना विशेष रूप से। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें भी 4 अंक लाने अनिवार्य हैं और इसमें भी 16 अंक लाने अनिवार्य हैं। तो इस बात का आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखोगे। सब कुछ है ना जो मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया है। अब आपका है ना जो सिलेबस रह गया है, सिलेबस आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं श्याम पट पर बढ़िया तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो जितनी अपन के पास में सुविधा है उतना अपन है ना जो उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो दोनों का सिलेबस एक रहने वाला है, हर वीडियो में बता रहा हूँ। यदि आपके पास में रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों की बुक है तो आप जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है वो रेगुलर कॉलेज की बुक लेकर पढ़ सकते हैं, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट नॉन कॉलेज की बुक लेकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो अंतर था वो मैं सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। भौतिक भूगोल का सिलेबस दोनों के लिए सेम रहने वाला है, 4 या 5 यूनिटों में बटा होगा। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये भौतिक भूगोल का सिलेबस है, ध्यान में रखना। भौतिक भूगोल का सिलेबस है, स्क्रीन पर दिख रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। मैंने इसको आपकी सुविधा के लिए हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर दिया है, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। 5 यूनिटों में बटा हुआ है, प्रत्येक यूनिट में क्वेश्चन आएगा बड़ा। और इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने कितने क्वेश्चनों के आते हैं वो मैं एग्जाम टाइम में आपको बताऊंगा। अभी तो इस सिलेबस को आप पढ़िए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मानव भूगोल का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो रेगुलर और नॉन के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। ये सिलेबस है ना जो नॉन के लिए भी रहेगा, रेगुलर के भी, दोनों का सेम है ना। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, स्क्रीन दोनों लैंग्वेज में मैंने बढ़िया तरीके से इसको समझा रखा है। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज की वीडियो को अपन यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपने बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऐसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को दबा के जाओ, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।